कहानी में कितना दम है कि वो पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है। जिन लड़कों का नाम लिया जा रहा है वो लड़के ना तो कभी हमारे मठ में आए, ना तो कभी हमारे विद्यालय में भर्ती हुए। ये इसलिए हो रहा है कि गौ माता की रक्षा की आवाज हमने उठा दी है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामावताचार्य जी पर 420 का मुकदमा तो वो वापस लिया। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। 18 जनवरी को माघ मेले में शंकराचार्य के साथ धक्का मुक्की और स्नान से रोकने देने का मुद्दा आज 23 फरवरी आते आते शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर, यौन शोषण के आरोप और अदालत तक मामला जा पहुंचा है। बेहद संवेदनशील मामला जिसमें सियासत भी है, धर्म भी है, संत समाज तक हलचल पैदा हो चुकी है। यूपी में एक बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कथित यौन शोषण के आरोपों के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एफआईआर के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। खबरें हैं कि प्रयागराज पुलिस वाराणसी में उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ राजनीतिक दुष्प्रचार है, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यहां तक कि यूपी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी करनी है तो आइए और गिरफ्तार करिए। तो माघ मेले के विवाद के बाद अब आरोपों के नए अध्याय, नए पन्ने खुल रहे हैं। संत परंपरा, राजनीति और कानून तीनों आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। सवाल कई हैं जिनके इर्द गिर्द आज 3 का तर्कश में हम डिबेट करेंगे। क्या सचमुच ये गंभीर आपराधिक मामला है? क्या इसमें सियासत की एंट्री हो चुकी है? टाइमिंग क्या कहती है इस एफआईआर और इस मामले की? क्या कानून अपना काम करेगा या आरोप प्रत्यारोप की धुंध में सच दब जाएगा? क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने की साजिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार होने वाले हैं? तो आज इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले एनडीटीवी से ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं इस वक्त काशी में हूँ। मेरे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, ये जो पूरा मामला है इस पर आप क्या कहेंगे? हंसी आती है नहीं, कैसा दिन आ गया। एक हिस्ट्री सीटर कहानी फर्जी बना करके आता है और पूरा देश उसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। फर्जी कहानी में कितना दम है कि वो पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है और न्यायालय, पुलिस के पास गया, न्यायालय के पास गया और चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। एक फर्जी कहानी पे जिन लड़कों का नाम लिया जा रहा है वो लड़के ना तो कभी हमारे मठ में आए, ना तो कभी हमारे विद्यालय में भर्ती हुए, ना तो कोई उन्होंने पढ़ा, ना लिखा, ना लेना ना देना, लेकिन कहानी तैयार है और चीज़ें हो रही हैं। ये व्यक्ति जो कह रहा है कहानी में कि ये लड़के अचानक मेरे पास आए और कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप हमारे को रक्षा करिए, यही व्यक्ति उनका सर्वे सर्वा बना हुआ है। इस देश में जुवेनाइल बोर्ड है कि अगर माइनर कहीं पीड़ित हों तो हम उनकी रक्षा करेंगे। तो कितना बजट उनके ऊपर खर्च हो रहा है। आज तक जुवेनाइल बोर्ड सामने नहीं आया कि बच्चे कहाँ हैं, हमारी कस्टडी में दो। हिस्ट्री सीटर है वो जो कह रहा है उस पर चर्चा हो रही है और शंकराचार्य जो कह रहा है उस पर अविश्वास किया जा रहा है। ये कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हो? ये इसलिए हो रहा है कि गौ माता की रक्षा की आवाज़ हमने उठा दी है और हमने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनका जवाब सरकारों के पास नहीं है। विशेष करके इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है, उनके पास नहीं है और इसीलिए वो हमारी आवाज़ को चुप कराने के लिए इस तरह के पैंतरे। ये आशुतोष महाराज जी जो हैं, इनसे आपका कुछ व्यक्तिगत पुराना कुछ झगड़ा? परिचय ही नहीं है उनका। उन्होंने पहले कहा झगड़ा हुआ, फिर जब वो इसमें आए मीडिया में आरोप के लगाने के कारण, उन्होंने पहले प्रयाग में कोई अड्डा, प्रयागराज अड्डा ऐसा कुछ चैनल है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू हमको दिखाया गया, तब हमको पता चला, इनको देखा हमने, तब उनका नाम याद आया। हम तो इनसे परिचित हैं नहीं। तो जिन छात्रों ने आरोप लगाया वो हमारे यहाँ कभी रहे नहीं, उन्हें हम जानते नहीं, षड्यंत्र हो रहा है और हिस्ट्री शीटर आरोप लगा रहा है। ये 3 बड़ी बातें आपने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सुनी और इस वक्त हमसे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मौजूद है।
हिंदू महासभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिनेश फलारी महाराज अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले चक्रपाणी जी मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। जिस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ 40 दिन के भीतर अपने हिंदू होने का प्रमाण दें, गौ रक्षा के लिए, गौ माता के लिए कानून बनाएं, हम देखते हैं कि उसके चंद दिन के बाद उनके ऊपर ये एफआईआर होती है। यौन शोषण के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये टाइमिंग संयोग है, आपकी नजर में क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मेरे करीब 25 वर्षों से मेरे संबंध है पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज या जिन पे और दूसरे उनके जो शिष्य लगे पे आरोप लगे हैं मुकुंदानंद जी महाराज। मैं जानता हूं और स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उससे वो बिल्कुल चरित्रवान व्यक्ति है और उन्होंने राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, गंगा रक्षा के लिए शुरू से हमेशा से कार्य किया है। और मुझे याद है कि उनके अंदर अनेक जो 2002, 4, 5 में हम लोग जब कार्य करते थे, चाहे गंगा महासभा को लेकर के गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करना हुआ या जो सेतु पे जो राम सेतु था उसको बचाने के लिए आंदोलन हुआ, अनेक आंदोलन किए और शुरू से अविमुक्तेश्वरानंद जी कार्य करते रहे। यहाँ तक कि राम मंदिर में चूंकि मैं भी मुख्य पक्षकार था और महाराज जी रामालय ट्रस्ट की तरफ से वो भी थे, हम लोग एक साथ लड़ने जाते थे। महाराज जी हमेशा से सनातन की, राष्ट्र की, धर्म की बात करते थे। मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए आरोप तो बहुत संगीन है, लेकिन देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब निष्पक्ष जांच होगा तो दूर दूर तक इनको लेना देना नहीं होगा, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी या मुकुंदानंद जी जो अब सन्यासी हो गए हैं, वो दोनों जो है राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए उन्होंने कार्य किया है। आप भी षड्यंत्र देख रहे हैं इसके पीछे? आप भी षड्यंत्र देख रहे हैं क्या इसके पीछे? जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक साजिश है। वो तो सीधे सीधे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं कि उनकी पुलिस से पूछिए किसने ऑर्डर दिए हैं। देखिए जब रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तहाँ मारिच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे मानव कल्याण के लिए, अनेक प्रकार के विघ्न आकर के और डालने का काम असुर करते थे, जिसको राम लक्ष्मण ने आकर के और उनको विश्वामित्र मुनि के यज्ञ अनुष्ठान करने दिया। उसी प्रकार से कोई भी महापुरुष कार्य करता है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, जीव रक्षा के लिए, तो अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं, लेकिन कोई महापुरुष जो है रुकता नहीं है, वही बाद में महापुरुष होता है। इसलिए संघर्ष तो होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप महाराज चक्रपाणी जी तो बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि ठीक है संघर्ष होता रहता है, जो धर्म के काम पर चल रहे हैं उनको ये सब झेलना भी पड़ता है। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है इस मामले के पीछे? क्यों आपको भी लग रहा है कि शंकराचार्य को निशाना बनाया जा रहा है या इसके पीछे राजनीति है? देखिए इस 2 दर्जन आपराधिक मुकदमों का जो आशुतोष पांडे है, ये पहले प्रेमानंद महाजी पर भी मथुरा न्यायालय में फर्जी मुकदमा दर्ज करने आया था, तो प्रेमानंद के भक्तों ने इसको वहां से भगाया था। अभी इसने शंकराचार्य जी पर आरोप लगाया है। ये हिस्ट्री सीटर है सामने थाने का, इसका भाई गैंगस्टर है और ये ठगी का काम करता है। ये ऐसे ही सभी लोगों को ठगने का प्रयास करता है और चौथ वसूल करने के लिए। लेकिन आरोप आशुतोष महाराज ने नहीं ना, 2 छात्र हैं उनके आरोप उन्होंने लगाए हैं, वो जो नाबालिग हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या आप आरोपों की गंभीरता को कम करके आंक रहे हैं? इसलिए कि सामने शंकराचार्य हैं तो क्या आप आरोपों को कम करके आंक रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है आपसे दिनेश फलारी। आपकी बात को आप देखिए, ये व्यक्ति बहुत ही गलत है जो प्रेमानंद महाजी पे पहले इसने इल्जाम लगाया, अब शंकराचार्य जी पर इल्जाम लगा रहा है। इसके बाल भी नकली है, इसने बाल अभी 6 महीने पहले ये लगवाए, ये बाल नकली है, इसके ओरिजिनल बाल नहीं है। मैं इसको व्यक्तिगत जानता हूँ, ये भारी फ्रॉड व्यक्ति है। इसने हमेशा दुनिया को ठगने का काम किया है और राम भद्राचार्य जी का नाम ले रहा है। उन्होंने कभी आधिकारिक घोषणा नहीं की। महाराज जी कोर्ट के सामने पेश हुए हैं ना, दोनों बच्चे कोर्ट के सामने पेश हुए हैं, ये भी तो मानिए। उन्होंने अपनी आप बीती कोर्ट के सामने रखी है ना। टोटल कहानी फर्जी है।
इसकी पूरी कहानी फर्जी निकलेगी। देखना, हम तो ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो ठीक जाएगा। है आचार्य विक्रमादित्य जी, अब देखिए यहाँ पे फलाहारी महाराज का बड़ा आरोप है, वो ये सीधे कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री शीटर है वो षड्यंत्र के तहत ये सब कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल उससे आगे का है। अब ये आरोप है, प्रत्यारोप है, राजनीतिक षड्यंत्र है, कुछ भी है, लेकिन उन सबके बीच शंकराचार्य पर इस तरह के आरोप, ये धर्म की कितनी बड़ी क्षति है? इसने भी नकली लगा रखी है, अपने नकली वाले। विक्रमादित्य जी बोलेंगे। हाँ, धर्म की कितनी बड़ी क्षति है ये? अफसोस हो रहा है आपको, दुख हो रहा है आपको? मीनाक्षी जी, कलयुग चल रहा है और कलयुग में ऐसे प्रभाव उत्पन्न तो होते हैं कि जिसके कारण से किसी पर भी आक्षेप लगा देते हैं। बड़े बड़े आज की तारीख में हमने देखे हैं पिछले 70 सालों के अंदर, और पुराने जमाने में भी किस प्रकार से लोग किसी का कैरेक्टर खत्म करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, धर्म की हानि बहुत जबरदस्त तरीके से पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहूंगा सबसे पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। इस वक्त परीक्षा का समय है और परीक्षा से कोई संत घबराता नहीं है। भारतीय संस्कृति इस बात की रही है कि परीक्षा बड़े बड़े भगवती ने स्वयं अग्नि परीक्षा देकर उससे निकलकर बाहर आकर पवित्रता को उपस्थित किया था। आपको आज शंकराचार्य जी के पास भी यही एक प्रभाव उत्पाद को सामने अब झेलना पड़ेगा, उससे बचा जा नहीं सकता क्योंकि संविधान में व्यवस्था है ऐसी। लेकिन मैं कहूंगा कि कम से कम इस समय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शंकराचार्य पद जो है किसी भी व्यक्ति सबसे ऊपर है। और मैं कहूंगा कि शंकराचार्य पद की गरिमा के लिए इस वक्त उनको उस पद पर जो वो कह रहे हैं उस पर नहीं रहना चाहिए, उससे निकलकर, क्योंकि ये आरोप जो है न्यायालय ने लगाया है, इस पे सरकार को सीधे तरह से बाध्य करना, मैं कह रहा हूं पुलिस ने तो नहीं किया था ना। वो व्यक्ति पहले पुलिस के ऊपर गया। पूरा भारत ये समझ रहा है, पूरा भारत को के अंदर समस्त संतों के अंदर, समस्त लोगों के अंदर ये विश्वास सनातनी के अंदर कि व्यक्ति जो बोल रहा है झूठा, बिल्कुल ये बात झूठा है। हमारा भी मन यही कहता है, लेकिन जो सामने आया है, आरोप लगाए गए हैं, माननीय न्यायालय ने उस बात में एफआईआर दर्ज करी है, तो इसमें शंकराचार्य पद को नहीं खींचना चाहिए। मैं कहूंगा शंकराचार्य पद उनको हटकर उसका दोबारा उनका निकलकर पट्टाभिषेक दोबारा होगा, पूरा संसार। चलिए, ये एक बड़ी बात है अनुराग भदौरिया जी, बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर कम से कम जो संत समाज को रिप्रेजेंट करने वाले 3 पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, वो तीनों कह रहे हैं कि पद की गरिमा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और अब इस मामले की क्लियर जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने क्या कहा है? बीजेपी हटाओ, सनातन बचाओ। ये बड़ा हमला यहाँ पर बीजेपी पर अखिलेश यादव कह रहे हैं झूठे आरोपों से धमकाने मिटाने की साजिश है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वालों का दमन होता है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पे आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। बड़ा बयान यहाँ पर अखिलेश यादव का। अनुराग जी, अखिलेश जी तो क्लियर कट ही कह रहे हैं कि भगवाधारी खुद सीएम है और यहाँ पर सनातन का अपमान हो रहा है। लेकिन सर, झूठा मुकदमा अखिलेश यादव ने बता दिया है, लेकिन अभी तो जांच नहीं हुई, अभी तो कोर्ट के सामने मामला है। इंतजार नहीं करना चाहिए था? थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर दी झूठा मुकदमा कह देने में? जज साहब को तो फैसला देने दीजिए। देखिए इसमें दो हिस्से में मैं जवाब दूंगा। पहला हिस्सा ये है कि जिस तरह से वहाँ पे शिखा, बटकों की शिखा खींची गई थी, ये सनातन धर्म का अपमान है, आप अच्छी तरह से जानती हैं। और ये हाल जब हुआ था, जब आपको याद होगा नंद वंश में, जब धनानंद ने चाणक्य जी की शिखा को हाथ लगाया था और उनको बाहर कर दिया था अपने राज्य से, तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं शिखा तभी बांधूंगा जब मैं इस साम्राज्य का नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने शिक्षा दी और बाद में उन्होंने धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। ये है शिखा का सम्मान। दूसरा जो आपने कहा कि जिस तरह का जो शंकराचार्य जी हैं जिन पे आरोप लगाया गया है, सवाल पता है कैसा लग रहा है? पहले मैं डिबेट में आता था, मेरे बगल में क्या क्या बुलाए जाते थे, एक मुस्लिम धर्मगुरु होते थे,
एक हिंदू धर्मगुरु होते थे, एक और कोई धर्मगुरु होते थे, आपस में लड़ाया जाता था, एक नफरत की राजनीति को जन्म दिया जाता था। तब मैं पता क्या कहता था सबसे, मत फैलाओ नफरत, ये नफरत इतनी फैलेगी हमारे खून के अंदर चली जाएगी, फिर हम आपस में लड़ेंगे। आज वही हो रहा है। देखिए हम आपस में जितने लोग बैठे हैं सब सनातन धर्म से आते हैं, संत हैं हमारे, और संत एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। संत जो हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म का अग्रज, जो हमें रास्ता दिखाता है, जीने का, धर्म का रास्ता सिखाता है, जिसको प्रभु राम जब वनवास में गए थे तो संत समाज से ही मिलते थे। चाहे वहाँ पे जो संत मिले भरद्वाज जी ऋषि हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे वहाँ पे सनभंग ऋषि हो, चाहे वहाँ पे सुतिछंद जी हो, अगस्त्य जी हो, सबके चरणों में बैठ के वो ज्ञान लेते थे, अपनी जिंदगी का रास्ता सीखते थे। आज संत समाज एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, तू तड़ाक कर रहा है, एक दूसरे पे FIR हो रही है। ये दिन देखने को बचा था क्या? ठीक है, यही होगा कि अब संत समाज एक दूसरे को, हिंदू सनातन में एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। सवाल उठता है कि देश के अंदर में जो राजनीति को जन्म दिया, जिस पार्टी ने, जिसने नफरत को जन्म दिया, वो नफरत आज आपके घरों में घुस गई है, आपके धर्म के अंदर आ गई। देखिए संत एक दूसरे को, ठीक है, वैसे दो बातें हैं, किस तरह की दो भाषा बातें का इस्तेमाल करे। एक तो जिन डिबेट्स में आपको लगता है नफरत फैलाई जा रही है, ठीक है, जो हमारे अनुराग जी, दो बातें हैं। एक तो लगता है जिन डिबेट्स में नफरत फैलाई जा रही है, आग्रह है आपसे उनमें जाना छोड़ दिए, उसमें मत जाइए। ऑप्शन तो आपके पास है ना, जहां आपको लग रहा है नफरत फैलाई जा रही है, आप वहां जाने के लिए मना कर सकते हैं, मत जाइए वहां पर, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अनुराग जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कोर्ट की जांच से पहले आप कैसे कह रहे हैं, कोर्ट की जांच से पहले आप कैसे कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा है? क्या इस देश में 2 नाबालिगों के आरोपों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? क्या इन आरोपों की गंभीरता को न्यायालय से परखा नहीं जाना चाहिए? न्याय की कसौटी पर नहीं परखा जाना चाहिए? भाई कानून की देवी अगर तराजू लेकर खड़ी हैं तो वो अपने तराजू से फैसला करें, उससे पहले राजनीतिक दल फैसला कर देंगे। ये कहां तक सही है सर? देश के कानून पर भरोसा नहीं है क्या आपको? देखिए हम सुन तो लीजिए, हम न्यायालय का सम्मान करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। और न्यायालय के अखिलेश जी कह रहे हैं झूठा मुकदमा है सर, हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पे बैठे उन पे सर दो बातें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि न्यायालय का सम्मान करते हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं झूठा मुकदमा है। अभी मैंने अरे तो आगे तो बोलने दोगे कि नहीं? अच्छा आगे बोलने देंगे नहीं, बस इतने पे रुक जाए क्या? कैसे? मुझे लाइन तो कंप्लीट करने दीजिए ना। आप या तो आप जो कहो वो तो बोलूंगा नहीं मैं। मैंने कहा हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पदों पे बैठे, सर्वोच्च पद पे बैठते हैं। हमें उन पे अटूट विश्वास है। हमें अपने सनातनी धर्म होने का, सनातनी धर्म पे जो धर्मगुरु हैं उन पे हमें विश्वास है। मेरी आस्था है। विक्रमादित्य जी, अब मेरी आस्था क्या होती आगे चल। अनुराग जी ने लेकिन एक बात बड़ी क्लियर कट बोली है और मैं संवाद में इसको आगे लेकर आना चाहती हूँ, बड़ी अहम है। ये कैसी परिस्थिति आकर उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई है विक्रमादित्य जी? और मुझे जरा बताइए, देखिए ये बात तो सही है ना उनकी कि संत समाज अगर बटा हुआ दिखाई दे रहा है तो ये धर्म का नुकसान है, ये धर्म की हानि है। और क्या संत समाज को इसकी चिंता हो रही है या नहीं हो रही है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे रैली से, मंच से ये कहते हैं, कालनेमी जिक्र कर देते हैं वो इस पूरे विवाद के इर्द गिर्द कि धर्म के कालनेमी घूम रहे हैं। और हम वही देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री बटुक ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि नहीं, शिखा खींचा जाना जो है महापाप है। सरकार में हमें ये 2 ध्रुव क्यों दिखाई दे रहे हैं? और ये 2 ध्रुवों का दिखना विक्रमादित्य जी संत समाज की नजर में क्या है? आज मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप बड़ा क्लियर कट जवाब देंगे इसका। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं होगा सर, खुलकर बोलते हैं आप, आज खुलकर बोलिए सर। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, सनातन को मानने वाले, फॉलो करने वाले। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, मुंडे मुंड मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग राय हो सकती है और संत समाज एक है। संत समाज जो गलत है और जो गलत ही कहता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। संत समाज हमेशा सत्य सामने लाने का बात करता है। मुझे बताइए, यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई गलत है, कोर्ट की कार्रवाई के अनुसार से कार्य होना चाहिए, सब बातें हाथ जोड़कर। मैं कह रहा हूँ भदौरिया जी ने आज जो, भदौरिया जी के अध्यक्ष जी ने आज जो काम किया है, पूरे देश ने कल सुना है कि उन्होंने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य जी मेरे पास आए थे 420 का केस लेकर, मैंने माफ कर दिया, गलती करी। अरे 420 तब कर रहे थे आप, ये आज कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए। ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर ये बता रहे हैं कि 420 कौन है। अरे भाई वो बताइए ना कि 420 केस आप साफ कर देते। आप बताइए ना कि आपने 420 तब करी थी या कल बैठकर आप टीवी पर कह रहे थे कि 420 हमने माफ नहीं करना चाहिए। यानी आप गलत केस फंसाएंगे आदमी को। आपके तरह से होता था गलत केसों में फंसाने के लिए। आप इस वक्त जो राजनीति गंदी खेल रहे हैं, पूरा देश वो समझ रहा है, डिवाइड एंड रूल आप कर रहे हैं। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, आज वो राम भक्त का स्वांग रच के सामने आ गए हैं।
अरे विक्रमादित्य जी, मेरा सवाल तो कुछ और था ना सर, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सीएम कह रहे हैं कालनेमी और डिप्टी सीएम जो है वो बटुक ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके लिए इनका क्या मायने हैं सर? मैंने आपसे इस पे सवाल पूछा है, क्या मायने हैं इन दो तस्वीरों के आपके लिए? संत समाज किस दृष्टि से देखता है इन दो तस्वीरों को? योगी जी ने कब कहा कि कालनेमी स्वामी जी है? मुझे बताइए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कब कालनेमी कहा? उन्होंने एक बार नाम लेके कहा हो? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल। विक्रमादित्य जी, या तो देखिए आचार्य जी, या तो आप भोले बन रहे हैं या फिर आप राजनीति के बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। जो विवाद प्रदेश की राजनीति में छाया हुआ है उसके इर्द गिर्द मुख्यमंत्री का इतना बड़ा बयान जो सारे अखबारों की हेडलाइन है, आप कह रहे हैं कि बताइए उसमें नाम कहां लिया है? कहाँ नाम लिया? बताइए ना, कहाँ नाम लिया उन्होंने? सीएम ने एक बार भी बोला हो? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए अनुराग जी, फिर मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊंगी और फलाहारी जी बोलेंगे उसके बाद। हाँ ठीक है, अनुराग जी जवाब दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा? आदरणीय पूजनीय रामाभद्राचार्य जी, कितना सम्मान आदर से नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो संत समाज का सम्मान करते हैं। कोई केस उनके पास लेके आया था उस समय उन्होंने कहा संत समाज का हम सम्मान करते हैं, जब तक इसमें कुछ नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे इसके ऊपर कोई कार्रवाई, क्योंकि संत समाज का हम सम्मान करते हो, हमारे आदरणीय है, पूजनीय है। आज की तरह नहीं है कि किसी के हम यहाँ पे सिक्का खींच लेंगे, सिक्का खींचने के बाद फिर उसके हम माफी भी नहीं मांगेंगे। आज की तरह नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सनातन का भी उतना ही सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि आदरणीय है, पूजनीय है रामभद्राचार्य जी के खिलाफ जो आप लेके आए हो, हम नहीं करेंगे कोई एफआईआर, नहीं करेंगे कोई कार्रवाई, क्योंकि वो संत समाज से आते हैं, सनातन से आते हैं। हम पहले देखेंगे इसमें क्या है। ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी है, गंदी राजनीति। हम राजनीति करेंगे तो विकास की करेंगे, हम देश को आगे ले जाने की करेंगे, समाज को जोड़ने की करेंगे। एक सेकंड, चक्रपाणी जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। चक्रपाणी जी जवाब देंगे, ठीक है? अनुराग जी जरा आराम से बात करेंगे। चक्रपाणी जी, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है सर। पुलिस जो है काशी का रुख कर रही है और वहां पर पूछताछ भी संभव है। आप करेक्ट करिएगा, मुझे तो ऐसा कोई संभवतः कोई ऐसा उदाहरण फिलहाल याद नहीं आता कि कभी शंकराचार्य की गिरफ्तारी, उस पद पर बैठे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई हो। मेरे ख्याल से कोर्ट में शायद पेशी वगैरह बहुत पुराने किसी वक्त में हुई होगी, तो हुई होगी, अंग्रेजों के जमाने के वक्त की मैं बात करूं, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में मुझे याद नहीं आ रहा कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई होगी। आप बताइए सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके क्या मायने होंगे? देश में बैठा सनातनी शंकराचार्य पद पर आसीन व्यक्ति की गिरफ्तारी होते हुए अगर देखेगा आज की तारीख में, इन आरोपों के इर्द गिर्द धर्म, सनातन, राजनीति की नजर से आप इस एक्शन को कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहले भी पूज्य शंकराचार्य जैन सरस्वती जी महाराज थे, उन पे आरोप लगे और वो जेल भी गए, लेकिन उस केस का क्या हुआ? वो बाइज्जत बरी हो गए। सवाल इस बात का है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पे अगर आज आरोप लगे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जी आप निष्पक्ष जांच कराइए, वो हर कानून संवैधानिक पालन करने को तैयार है और हमें पूरा विश्वास है कि पूज्य शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी और मुकुंदानंद जी महाराज जो सन्यासी दंडी स्वामी हो चुके हैं, वो निश्चित रूप से कानून को फेस करेंगे और बाइज्जत बरी होंगे। आरोप लगते रहते हैं और इसमें कोई उसकी बात नहीं है। जेल में तो भगवान कृष्ण का स्वयं जन्म हुआ, जो हमारे भगवान है, तो उससे कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि इसके बाद क्या आपको लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जिस तरह के बयान दिए हैं, सीधे सीधे सत्ताधीशों पर निशाना साधा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं, क्या आपको ये बयान भी दिखाई देते हैं इस सख्ती के पीछे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं और वो दिल के बहुत साफ हैं और उनके अंदर दिलो दिमाग में मनसा वाचा कर्मणा सनातन के प्रति, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा के प्रति जीते कोई भी संत देश का वो हमेशा से सोचता है। हम लोग के अंदर एक दुख है, एक दर्द है कि गो हत्या बंद क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं गो रक्षा कानून बनाया। उसमें आवेश में आदमी बोल देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उसको अन्यथा ले ले, सरकार को उस पर कार्य करना चाहिए। तो इसलिए लेकिन फलाहारी महाराज आ गए हमारे साथ, दिनेश फलाहारी जी में हर संत। ठीक है महाराज जी, ये बताइए मुझे, एक सीडी का जिक्र भी हो रहा है, कथित सीडी की वो सीडी जो है दिखाई गई है। हालांकि इस पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बड़ा साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी किसी सीडी, किसी चीज की कोई जानकारी नहीं है। वो तो उन बच्चों को भी नहीं जानते, ना कभी वो उनके आश्रम पे रहे, ना कभी उनका दाखिला हुआ, ना कुछ हुआ। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये आरोप उन पर लगे हैं? क्या आप इसकी टाइमिंग को भी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं
कि माघ मेले से जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, ये सब कुछ चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द आप घूमते हुए देख रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और कहानी भी है जो इस पर अभी तक बात नहीं हो पाई है? देखिए, इस व्यक्ति का हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि मुझे जेड प्लस सुरक्षा मिले। इसने पहले भी प्रयागराज में और फतेहपुर में अपने ऊपर जानलेवा हमला दिखाया था। ये पाकिस्तान से धमकी भरी कॉल भी करा लेता है। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल फ्रॉड है। तो इसकी साजिश रहती है मैं योगी जी को खुश करके जेड सुरक्षा ले लूं। तो ये व्यक्ति अपने नाम के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से मिलेंगी, जब सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसके पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनुराग जी, देखिए, मैंने आपको पहले बोला, फिर बोल रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है और दर्द इस बात का है कि आज हम सनातनी होके अपने ही संतों के खिलाफ, एक संत दूसरे संत के खिलाफ तू तड़ाक कर रहा है। जहाँ पे हम लोग आदरणीय, सम्मानित, पूजनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम दूसरे धर्मों की क्या बात करेंगे बताइए आप? हम आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लग गए, बस इस स्तर तक आ जाएंगे। अगर कोई आरोप लगा है, न्यायालय उस पर देखरेख करेगा, उसके बाद पता चल जाएगा क्या सच क्या झूठ है। उसके पहले ही तू तड़ाक एक दूसरे पे आरोप। यहाँ समाजवादी पार्टी के मुख्य विपक्ष होने के नाते, उत्तर प्रदेश में विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी का रोल क्या रहेगा सर इस केस में? आप लोग भी क्या इस मामले को कहीं आगे लेकर जाएंगे, या सरकार? संतों का देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के हर वर्ग का सम्मान करती है, और किसी वर्ग के साथ अन्याय होता है तो समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देती है। विक्रमादित्य जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात को सुनकर। कहीं भी अपमान हुआ है तो समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई दी है। नहीं, मुस्कुराए ना मुस्कुराए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जब वहाँ पे सिक्का खींची गई थी तब तो कोई खड़ा नहीं हुआ। तब समाजवादी पार्टी ने बोला कि भाई वहाँ पे सिक्का का अपमान क्यों हुआ, तो समाजवादी पार्टी बोली ना, सिक्का में तो कोई कोर्ट जाने की बात नहीं थी। सिक्का तो नहीं पकड़ सकते ना आप किसी की। बाद बाकी आप किसी के आचरण के लिए कोर्ट जाइए नहीं जाइए अलग बात है, लेकिन सिक्का पे तो सभी जो हमारे संत समाज बैठे थे सबको बोलना चाहिए था कि सिक्का का अपमान नहीं होना चाहिए था। तब तो नहीं कोई बोला। आपको भी बोलना चाहिए था ना। आपने बोल दिया, अध्यक्ष जी ने बोल दिया। महाराज, आपको तो सिखा के सम्मान में तो बोलना चाहिए था ना महाराज। उस समय तो महाराज बोले नहीं आप। अरे सिखा का तो सम्मान में बोलते, बाद बाकी चीजें तो कोर्ट, आचरण तो कोर्ट तय करेगा। सिखा में क्यों आपको दिक्कत थी? पटकों की सिखा आचार्य विक्रमादित्य जी, छोड़िए अब आप बहस करने, आप राजनीतिक मत कीजिए प्रभु। आचार्य विक्रमादित्य जी, विषय नहीं है, ये संत समाज की बात हो रही है, सनातन की बात। आचार्य विक्रमादित्य जी, मेरा बड़ा सवाल है सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं चाहूंगी आप इस सवाल पर मुझे जवाब दें। क्या आपको यहाँ पर एक अहंकार की लड़ाई भी दिखाई दे रही है, कि अहंकार की एक लड़ाई ऐसी आ गई है जिसमें शायद एक बातचीत के जरिए किसी मामले को, विषय को सुलझाया जा सकता था? क्योंकि ये बात कहना कि पहले आप सबूत दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, फिर शंकराचार्य कह देते हैं मुख्यमंत्री को जी आप हिंदू होने का सबूत दीजिए 40 दिन के अंदर, गौ माता को लेकर कानून बनाइए। हमें जो जानकारी मेरे पास है, अभी मार्च के महीने में मेरे ख्याल से 10 या 11 मार्च को संत समाज का एक बड़ा कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में होने वाला था। गौ माता की रक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे। मुझे जानकारी नहीं है कि अभी उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेकिन ये खबरें थी कि 10-11 मार्च को देश में चारों शंकराचार्य देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले ये केस आ जाता है। क्या सब कुछ जो हो रहा है उतने तक ही सीमित है, या पीछे कहानी कुछ और भी है? आचार्य विक्रमादित्य जी। मीनाक्षी जी, हमारे समाज का सबसे बड़ा कारण ही अहंकार है। आपने बिल्कुल सही बोला। और हमारे समाज के अंदर विघटन हुआ ही हमारे अनर्गल ये अभिमान के कारण से ही। सनातन समाज के अंदर आज जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे जो भी होता है ना, जो पढ़े लिखे, जो बड़े मूर्धन्य विद्वान होते हैं, एक स्टेज पे उपस्थित हो नहीं सकते। और हमारे समाज का सबसे बड़ा कारण ही विघटन का यही रहा है। और आज भी हमारा समाज सुधर नहीं रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है समाज का। राम मंदिर की 500 साल पुराने कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान का निर्माण हो चुका है, लेकिन अब भी उसके ऊपर इतनी भयावह राजनीति चल रही है, बहुत दुखद। मैं कह रहा हूं उसको दोष में बाहर नहीं दे रहा हूं। और अगर हमारे अंदर दोष ना होता तो किसी की क्या औकात थी कि हम पर राज कर लेता। और आज उस 1000 साल के सबसे खराब पीरियड के बाद भी हम सुधर नहीं रहे। आज अपने स्वांता सुखाए के लिए, चाहे संत समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय कोई भी समाज हो, चाहे वो राजा समाज हो, वो सारा का सारा आपस में मतभेद उत्पन्न कर रहा है।
इसमें कोई दो राय नहीं, कोई गलत नहीं। आप जो बोल रही हैं बिल्कुल मुख्य कारण है, और वही आज हमारी समस्याओं को और ज्यादा आप क्यों बीच में कूद पड़ते हो? तब तो आपको नहीं कूदना चाहिए। इतनी अच्छी बातें करते हो और हम बोलने लगते हो तो बीच में कूदते हो। हम आते हैं सनातन से, हमारा ही सम्मान नहीं करते आप तो दूसरों का क्या सम्मान करोगे? अभी आप ज्ञान दे रहे हो, मैं सनातनी हूं तो मुझे ही मेरे ऊपर चढ़ जाते हो दाना पानी लेके। जब आप मेरा ही सम्मान नहीं कर सकते डिबेट में, तो आप दूसरी जगह क्या सम्मान? ठीक है, यहाँ पे देखिए शंकराचार्य पद को लेकर बात हो रही है। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा गंभीरता से बात करेंगे। शंकराचार्य पद को लेकर बात हो रही है और इस पद की अपनी एक गरिमा है सनातन धर्म में। स्वामी चक्रपाणी जी, भारत भूमि गुरु शिष्य परंपरा की भूमि रही है। पूरे विश्व में गुरु शिष्य परंपरा को जब सम्मान के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर देखा जाता है तो भारत वो भूमि है जहां पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मैं कितने नाम लूंगी, लिस्ट छोटी पड़ जाएगी सर। वहां पर शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य से निकली हुई जो पद्धति है शंकराचार्यों की, देश में 4 शंकराचार्य हैं। मेरे को पहले तो आपसे मुझे ये समझना है, देखिए कि जो बाकी के 3 शंकराचार्य हैं उनका क्या इस पर टेक है अभी तक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ा प्रमुखता से अभी तक कोई बयान इसमें खुलकर सामने नहीं आया है। क्या आपको भी लग रहा है कि संत समाज के भीतर अभी एक चुप्पी बनी हुई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर? ये चुप्पी क्या कहती है, पहली बात। और दूसरी बात, शंकराचार्य की पद की गरिमा और उस पद का जो स्थान है सर, उसकी रक्षा कौन करेगा आज की तारीख में? अगर इतने इस तरह की सतही राजनीति अगर होगी तो कौन करेगा? देखिए मीनाक्षी जी, ये और आपको क्या आप आहत महसूस नहीं करते हैं सर जब इस तरह के आरोप जो है शंकराचार्य पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर लग रहे हैं? तो देखिए मीनाक्षी जी, निश्चित रूप से शंकराचार्य परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने इस सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए 4 पीठों की स्थापना की। उसमें कई ऐसे महापुरुष आए, रामानुजाचार्य महाराज हैं, तो माधवाचार्य जी महाराज, स्वामी रामानंद जी, चैतन्य महाप्रभु जिसका आपने नाम लिया, सभी महापुरुषों ने सनातन धर्म के लिए अपने अपने स्तर पे एक विशिष्ट योगदान दिया है। सब एक हमारे सनातन के ध्वजवाहक थे। उन परंपराओं में जो लोग आए, हमारे अभी वर्तमान में शंकराचार्य जी हैं, इन एक दिशा देने का काम करते हैं। ये सनातन धर्म के पूरी तरह से कहीं ना कहीं संरक्षक के रूप में है। निश्चित रूप से आज वर्तमान में जो आरोप लगे हैं, आप जो बोल रही हैं कि क्या लोगों में दुख है, या निश्चित रूप से बहुत वेदना है एक मन में, और इसमें कोई दो रानी की इसका राजनीतिकरण लेकिन नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके जो आरोप लगे हैं, स्वयं अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं, उसको सामना करने के लिए तैयार है। और जो लोग इसमें राजनीति करना चाहे, हमें लगता है कि इससे बचना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करके। लेकिन फिर खुलकर बोलिए ना, कौन राजनीति कर रहा है? मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। नहीं स्वामी जी, मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। शंकराचार्य की पदवी को लेकर और जिस तरह की राजनीति 18 जनवरी से सर शुरू हुई है, 18 जनवरी से लेकर आज 23 फरवरी हो गई, इस पद की गरिमा का ख्याल संत समाज को है या नहीं है? क्यों चुप है सब लोग? क्यों देश के बाकी 3 शंकराचार्यों ने खुलकर इस पर मुखरता से कुछ क्यों नहीं कहा? भाई खुलकर स्वरूपानंद जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी खुलकर कह रहे हैं ना कि क्योंकि वो गौ रक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, गौ रक्षा पर कानून बनाने की बात कह रहे हैं, राष्ट्रीय कानून बनाने की बात कह रहे हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्यों है ये रहस्यमयी चुप्पी? नहीं, देखो अपने अपने तरीके से जो धर्म के साथ खड़ा है वो निश्चित रूप से साथ देगा। और देखो इटावा में चोटी कटी, जो एक यदुवंशी थे प्रवचन करता, उसमें भी मैंने चोटी की रक्षा के लिए उनके समर्थन में बोला। यहाँ बटुकों की चोटी पे हमला हुआ तब भी हमने बोला। सवाल इस बात का है कौन बोलता है कौन नहीं बोलता, वो इतिहास में दर्ज होगा। निश्चित रूप से भदौरिया जी बैठे हैं, इनको या समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी जो समर्थन कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे उप मुख्यमंत्री ने भी बटुकों को बुला करके उनका सम्मान किया, तो हमें लगता है हर जगह लोग हैं जो कोई भी संतों पे अन्याय होता है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमें लगता है लेकिन पार्टी ऊपर जाकर के सोचना चाहिए इस पे, और जो भी पार्टी से ऊपर सोचेगा, अपनी स्वार्थ से ऊपर सोचेगा, तो इस संतों की रक्षा। अनुराग जी, मैंने अपनी लिमिटेड जानकारी में, ठीक है एक सेकंड, अनुराग जी, मैंने अपनी लिमिटेड जानकारी में शंकराचार्य पद और उस परंपरा के बारे में जो पढ़ा है सर, मेरी समझ ये कहती है कि शंकराचार्य का पद तो सनातन के साथ खड़ा है, सनातन पर आगे बढ़ने का ये पद है। लेकिन आज की तारीख में बहस ये हो रही है कि कौन से शंकराचार्य सरकार के साथ हैं, कौन से सरकार के खिलाफ है, कौन से शंकराचार्य अखिलेश जी का बयान मुझे याद है, उन्होंने तो बड़ा खुलकर कहा कि जो शंकराचार्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं वही सही शंकराचार्य हैं। अब आप सर मुझे बताइए, अगर इस दृष्टि से ही इस पद को देखा जाएगा तो फिर इसमें कौन सी पार्टी और किसका दामन पाक साफ है सर? और आप आज इतनी बड़ी बड़ी बातें सनातन के लिए कर रहे हैं,
तकलीफ तो होनी चाहिए सर आपको भी, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी बड़ी नहीं, सनातन की बात नहीं, बिल्कुल सनातन समाज में जिस तरह से अगर संत समाज आपस में लड़ेगा तो तकलीफ है। तभी तो हम कह रहे हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से होए। जब लगातार नफरत की राजनीति को कोई जन्म दे रहा था और मैं कह रहा था मत नफरत फैलाओ, दूसरे धर्मों से नफरत मत करो, सनातन नफरत नहीं सिखाता, सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता। आज क्या हो गया, धीरे धीरे हम आपस में लड़ने लगे, यहाँ पहुंच गए हम आके। नहीं, लेकिन अखिलेश जी के बयान भी तो विपक्ष में बैठने के बाद ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना अनुराग जी। आप दूसरे धर्मों से अनुराग जी, अखिलेश जी के बयान भी तो विपक्ष में जब बैठे हैं तब दिखाई दे रहे हैं ना, जब सत्ता में थे तब तो लाठियां चलवा दी थी 2015 में। ये फर्क भी तो जनता देख रही है ना सर। देखिए इतिहास तो सर, इतिहास देखिए सर, इतिहास एक ऐसी चीज है जिससे इग्नोर नहीं, जिससे आप मना नहीं कर सकते। 2015 की घटना भी देश देख रहा है और इसीलिए जब अखिलेश जी आज ये कहते हैं कि हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं तो एकदम बात गले नहीं उतरती है सर। बिल्कुल 2015 की जब आप बात करती हैं तो वहां पे पुलिस वालों ने गलती की, श्री अखिलेश यादव जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने माफी मांगी और पुलिस वालों पे कार्रवाई की। क्या इस सरकार ने माफी मांगी? मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा उस समय, बात हो रही है सनातन की, बात हो रही है हमारे धर्म की। हम अपने धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है कि हमारे अपने जो यहाँ पे शंकराचार्य या दूसरे सनातन धर्म के लोग आपस में, साधु संत आपस में तोड़ ताड़ कर, यह चिंता का विषय है। सनातन की अस्तित्व की, माने झगड़े की, लड़ाई की मुझे चिंता सता रही है कि क्या हम इस मोड़ पे आ गए। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि नफरत की राजनीति को जन्म मत हो इस देश के अंदर में, क्योंकि नफरत जब आपके शरीर के अंदर घुस जाएगी तो अपनों से लड़ने लगोगे, क्योंकि आपकी आदत नफरत करने की पड़ गई है, फिर अपने घर में नफरत करने लगोगे। बताइए चक्रपाणी जी, नफरत करते करते घर में करने लगोगे। वही हाल स्वामी चक्रपाणी जी बोलिए। भदौरिया जी पहली बात उसको करेक्शन करिए। 2015 में लाठी चला, हम लोग भी गए थे वहां। बाद में 2015 में जब आपकी सरकार द्वारा लाठी चला, लेकिन उस समय का पुलिस पे कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि माफी तो अभी मांगा है उन्होंने कुछ साल पहले, 5 साल 8 साल 10 साल बीतने के बाद। तो इसलिए उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग खुद गए थे कई संतों के साथ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ, अब बहुत बड़ी रैली निकाला था। तो ये मत बोलिए। दूसरी बात, यहाँ पे आप बार बार जो कह रहे संत आपस में लड़ रहे हैं, भाई हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हम लोग तो हाँ बिल्कुल मांगा। अच्छा सर, बिल्कुल मांगा। सुन लीजिए बोलने दीजिए। आचार्य जी, सनातन धर्म में क्षमा मांगने से जो हमारे सनातनी, जो हमारे संत होते हैं वो माफ कर देते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी चक्रपाणी महाराज तो मैं आप बिल्कुल माफ कर देता हूँ, माफी कर दिया, माफ कर देंगे। मैं जानता हूँ संत समाज बहुत बड़ा होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है वो बात। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल करेक्शन सिर्फ कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश जी संतों का बहुत सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। माफ कर देंगे लेकिन कोई गलती हो गई हो, लेकिन मूल विषय ये है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि बोलने अनुराग जी पर सुन लीजिए उनका जवाब। माफी मांगता हूँ। अनुराग जी आपका सवाल सुन लिया, माफी मांग लिया आपने, तो आपके जो ठीक है सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। चक्रपाणी जी बोलिए। अनुराग जी नहीं, मूल विषय ये है कि यहाँ पे जो बार बार कह रहे कि जी संत आपस में तू मैं कर रहे, लड़ रहे, यहाँ तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। यहाँ तो सब धर्म के साथ खड़ा है, सब यहाँ पे कोई भी अन्याय। अनुराग जी बोल के मुझे अपमानित मत कीजिए। चक्रपाणी जी बोल रहा हूँ। अनुराग जी ठीक है ना, सम्मान से तो बात कीजिए, जवाब सुन लीजिए ना एक बार। अनुराग जी सुनिए ना, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, स्वामी बोलेंगे। अरे अनुराग जी नहीं बोल सकते हैं ऐसे। अरे अनुराग जी हमको मिले हैं अपने सनातन धर्म, कहाँ से बात ले जा रहे हैं? ठीक है अनुराग जी सुन लीजिए। ऐसा कहा अनुराग बोलिए। अरे अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हो तब आप इतनी आपत्ति दिखाएं तो समझ में आता है। आपको जी शब्द पे आपत्ति हो रही है कि जी बोल दिया तो कैसी बात है सर? ठीक है सुन लीजिए आप। स्वामी चक्रपाणी जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है कर रहे हैं, मैं आपको कैसे गलत बोल सकता हूँ? वो भी जब आप संतों का समर्थन। अनुराग जी प्लीज सुन लीजिए आप, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ये मजा तब आता जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे सनातन के खिलाफ, उस समय थोड़ा सा आप उन पे कार्रवाई कर दिए होते। कितना अच्छा होता कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी कार्रवाई कर दिए होते जब वो हमारे सनातन के खिलाफ बोल रहे थे। तो निकाल दिया टाटा, वो तो बाद में निकाला, खुद ही निकल के चले गए। वो तो निकल के खुद चले गए, बाद में नहीं तय हो जाता हमारे। हाँ लेकिन आपको निकालना चाहिए था, आपको कार्रवाई करना चाहिए था। अब सही रास्ते पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अनुराग जी, अच्छी बात यह है कि अभी तो चक्रपाणी जी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है कि अभी सही रास्ते पर है, अब इस रास्ते को फॉलो करते रहिएगा। चलिए ठीक है, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, ओके मैं अगले पॉइंट पर जाना चाहती हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक परिस्थिति आज जो डिस्कोर्स है, सामाजिक डिस्कोर्स जो चर्चा चलती है, उसमें एक सवाल बार बार जो बीजेपी के खिलाफ उठ रहा है, उसमें यह कि जहां पर भी जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं उनको किसी ना किसी मामले में
सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है या कानूनी शिकंजे में जकड़ लिया जाता है। एजेंसीज का दुरुपयोग, अब वो चाहे विपक्ष कर रहा हो, और आज की परिस्थिति में ऐसे लोग जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं वो भी दिखाई देते हैं। एक तस्वीर सोनम वांगचुक की दिखाई देती है कि सरकार एक समय पर उन्हें सम्मानित भी करती है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो सरकार के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं तो उनके कई पुराने मामले खुल जाते हैं। जांच के दायरे में अब जो है पूरी परिस्थितियां हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो सरकार के खिलाफ बड़े कड़े बयान देते हैं, 18 तारीख को माघ मेले से जो बात शुरू होती है वो अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी यहाँ तक आकर सिमट जाती है। सवाल सर ये है कि जो लोग सत्ता को पसंद नहीं होंगे क्या वो कानूनी दायरे में फंसाए जाएंगे? ये बड़ा आरोप है। आपकी दृष्टि इस पर क्या कहती है? देखिए मीनाक्षी जी, इस चीज को बहुत व्यापक तौर पर देखना पड़ेगा। अगर आपने उनका वांगचुक से नाम लिया, उनके साथ जो तथ्य सामने आए कि जिस प्रकार से फंडिंग का उपयोग कर रहे थे वो आपके सामने है। क्या सरकार उसको अनदेखा? आप बताइएगा, सरकार अनदेखा करना चाहते हैं? जिस प्रकार से अभी भदौरिया जी के नेता बोल रहे थे कि हमारे पास 420 का केस आया था, हमने हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, हमको अंदर कर देना चाहिए था। अभी ये माफी मांग रहे थे उसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ, क्या कार सेवकों को माफी मांगोगे? मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा दोहराता हूँ। कार सेवक भदौरिया जी, कार सेवकों पर माफी मांगोगे? जी भदौरिया जी, अरे भैया, हम जिन्होंने मंदिर में, सुनिए आचार्य जी देखिए, अब वही बात है ना। आचार्य जी मैं बात कर रही हूँ वर्तमान की, नहीं एक सेकंड अनुराग जी रुकिए, मैं बात कर रही हूँ वर्तमान की, लेकिन आप फिर एक ऐसे विषय को लेकर आ रहे हैं वर्तमान पर। मैंने आपसे पूछा कि जो लोग सत्ता को नापसंद है क्या वो कानूनी शिकंजे में फंस रहे हैं, और ये परिस्थिति बीते कई उदाहरणों में क्या दिखाई देती है, ये भी एक सवाल है। ठीक है, इस पर मुझे जवाब दीजिए। संत समाज इस पर क्या सोचता है सर? मुझे बताइए, पहले पुलिस के पास गया था व्यक्ति, है पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया ना। जो सीएम के अंतर्गत पुलिस होती है, सरकार के अंतर्गत पुलिस होती है, उसने दर्ज नहीं किया। तो मुझे बताइए सरकार कहाँ खिलाफ हो रही है? हम कहानी कुछ भी बनाए जाए, हम उसके लिए हम कहानी उपन्यास लिखने वाले को एक छोटे से बीच से कहां से कहां बना देते हैं। सरकार के पास एक व्यक्ति जाता है, पुलिस के पास व्यक्ति जाता है, एसपी उस पर नहीं कार्य करता है, कमिश्नर उस पर कार्य नहीं करता है क्योंकि उनको तथ्य नहीं दिखाई देते। वो 156 के अंतर्गत जाता है कोर्ट के पास, कोर्ट उसमें कोर्ट कहती है, तो उस पर कहां राजनीति आ गई? मुझे बताइए ना। अगर यहाँ मैं अब डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हूं। अनुराग जी मुझे ये बताइए, कर नहीं तो डर नहीं, अब जांच के ऊपर तो फिर शंकराचार्य का पद भी नहीं होगा ना सर। यहाँ पर तो देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तो अब अगर आरोप है तो उसकी जांच हो ही जानी चाहिए, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इंतजार करेंगे आप जांच का, या फिर अभी कह देंगे झूठा मुकदमा है, जैसा कि अखिलेश जी कह ही रहे हैं? वो आदरणीय शंकराचार्य जी भी यही बोल चुके हैं कि जांच जल्दी हो, जल्दी से जल्दी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो आदरणीय शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, संत समाज भी यही कह रहा है, आपके साथ बैठे जितने लोग हैं सब यही कह रहे हैं, और सबको फलाहारी महाराज जी संविधान पे विश्वास है। जांच की प्रतीक्षा करेंगे। हाँ फलाहारी महाराज, देखिए जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब फर्जी कहानी है। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। न्यायालय में जब केस जाएगा तो ये अपराधी आशुतोष पांडे स्वयं कबूल कर लेगा कि हाँ मैं फर्जी हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही गलत बड़ा माफिया है। इसने पहले गौहत्या कराई थी, इसने ठगी की है, इसने सारे गलत काम किए अपने जीवन में, कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं है। इसलिए सनातन धर्म पर हमारे सर्वोच्च पद पर उंगली उठा रहा है। ये आदमी बिल्कुल ही सनातनी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इसके जो जटा है ना वो भी नकली है। ठीक है, आपने कभी कोई ऑफिशियल कंप्लेंट की है इनके खिलाफ? क्योंकि आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं इन पर। फलाहारी महाराज, इसने प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ जब वो नहीं आपने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट की है उन पर? हाँ मैंने ऑफिशियल कंप्लेंट की है इसके खिलाफ। इसने मुझे ओबीसी पर मरवाने की धमकी दी थी। ये बहुत ही गलत किस्म का आदमी है, ये माफिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फलाहारी महाराज जो कह रहे हैं, और खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि हिस्ट्री शीटर के आरोपों पर आज देश में चर्चा हो रही है, ये भी कम से कम बात चर्चा में आनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ से आगे पुलिस का कदम क्या होता है, पूछताछ से आगे क्या गिरफ्तारी तक बात जाती है, तस्वीर वहाँ पर अभी बड़ी तनावपूर्ण दिखाई देती है। इस पर अपडेट्स हम आगे भी देते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार यहाँ साझा करने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस।